जी, नमस्ते सभी को। मेरा नाम रोहित कुंभार, फाउंडर ऑफ द साधना हीलिंग हब। एंड हम आज मुहूर्त एंड पंचांग के रिलेटेड मास्टर क्लास रखा है। एंड इस क्लास को हमें गाइड करेंगे सपना गायब मैम। हम फर्स्ट टाइम मैम से कनेक्ट हुए हैं एंड इस प्लेटफॉर्म पे इनका स्वागत है। सो इनको लगभग बहुत सारी मॉडलिटी से नॉलेज है उनको। एंड रिकॉर्डिंग मिलेंगे नहीं मिलेंगे बट लेट मिलेंगे। आप लाइव जुड़े रहिए। सो मैम एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो बहुत सारे टॉपिक पे टीचिंग करते हैं। बहुत आई थिंक 3 to 4 ईयर से टीच कर रहे हैं। एंड अदर वो प्रोफेशनली वर्क भी एज ए टीचर वर्क करते हैं। सो मैम आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, तो कंटिन्यू करिए आप। Thank you so much, sir, for the warm welcome. जय श्री राम all of you, जय श्री राम सर। चलिए एक बार क्लास स्टार्ट करने से पहले गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति 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 ओम। अपने गुरुओं को, माता पिता को और अपने ईष्ट का धन्यवाद देंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर द वार्म वेलकम। एंड मेरा नाम सपना गर्ग है। इस प्रोफेशन में, इन दिस ऑकल्ट साइंस, मेरा जो एंट्री हुआ बहुत ही मिरेकल तरीके से हुआ। मुझे नहीं पता था कि ऑकल्ट नाम की कोई चीज भी होती है। सो आई एम द चूज्ड वन, बट आई फेल्ट कि मुझे भगवान जी द्वारा चुना गया है इस फील्ड के लिए। मे बी कोई मेरा पास्ट लाइफ का कुछ ऐसा कर्मा होगा जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। एंड इन दिस फील्ड आई हैव completed my 80+ modalities. So yes, now I'm teaching after taking so much knowledge. And we all know ये तो सागर है ना। पूरी जिंदगी भी अगर हम इसको एक एक ड्रॉप भी उठाते रहें तो भी हम इसको पूरी लाइफ में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। वी ऑल आर लर्निंग, है ना, एक दूसरे से सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो आज जो हम सीखने वाले हैं, आज जिस हम टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, वो है हमारा मुहूर्त एंड पंचांग। वाई मुहूर्त एंड पंचांग? सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी आप सभी से, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा सो दैट क्लास विल बी इंटरैक्टिव। जी ओके श्रद्धा मैम, मैं आपको देख पा रही हूँ। जी। बाकी लोग जिनको पॉसिबल है आप अपने कैमरा ऑन करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। जिनको पॉसिबल है प्लीज स्विच ऑन कैमरा। थैंक यू सो मच किरण मैम, श्वेता मैम, आपने कैमरा ऑन किया। थैंक यू सो मच। चलिए, वाई वी नीड टू डू मुहूर्त? हमें मुहूर्त क्यों देखना चाहिए, क्यों जरूरत होती है? आई एम आस्किंग, सो हु वांट टू गिव दिस आंसर? आप चैट बॉक्स में एड्रेस कर सकते हैं। आपको हम अनम्यूट करते हैं, कर देंगे। जी श्रद्धा जी, मुहूर्त आपको क्यों चाहिए होता है, कुछ आपको आइडिया? यस मैम। श्रद्धा मैम, आप कुछ कहना चाहते हैं? श्वेता मैम। जय श्री राम मैम। जय श्री राम मैम। मैम, मुहूर्त मेरे हिसाब से एक ऐसी इसलिए जरूरी होता है कि अगर आपका कोई काम नहीं भी बनने वाला है और आपने शुभ मुहूर्त देख के किया तो काम बनने के बहुत ज्यादा योग बन जाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और वो आप जब शुभ मुहूर्त में कोई काम शुरू करते हैं, किसी भी तरह का काम करते हैं, तो उसके रिजल्ट आपको अच्छे ही मिलते हैं। एग्जैक्टली। जी। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। अभी देखिए, होली गई, कल होली थी, परसों होली थी, है ना। हम लोगों ने उसका पूजन भी किया तो एक मुहूर्त के हिसाब से किया। दिवाली पूजन हम करते हैं मुहूर्त के हिसाब से करते हैं। रक्षाबंधन पर भद्रा लग रही है तो उस टाइम में राखी नहीं बांधनी है ना। घर का मुहूर्त होगा तो आपको एक मुहूर्त चाहिए होता है जिसमें आपको हवन कराना है ना। कुआं पूजन करना है तो डेट एंड टाइम आप निकलवा के लेकर आते हैं, लाइक दैट। एवरीथिंग इज डिपेंड्स ऑन द मुहूर्त। व्हाट इज मुहूर्त? मुहूर्त होता क्या है? होता क्या है मुहूर्त? मुहूर्त निकलवाना इज अ डिफरेंट थिंग, बट व्हाट इज मुहूर्त? कोई भी बताना चाहेगा? ये हम सभी जानते हैं कि मुहूर्त निकलवाया जाता है, बट होता क्या है? टाइम होता है ना। जी। समय से मुहूर्त, ही निकल। जी, मुहूर्त इज द स्पेसिफिक, लाइक
कुछ ऐसी पोजीशन नक्षत्रास की, प्लैनेट्स की इन दिस यूनिवर्स, हमारी कुछ प्लैनेटरी पोजीशंस उस समय पर ऐसी होती है जिससे कॉस्मिक ऊर्जाएं पॉजिटिव होती है, राइट। वो हम्म, जो कॉस्मिक ऊर्जाएं पॉजिटिव होती हैं उस समय पर किया हुआ कार्य हमारे लिए बेनिफिट देता है। क्योंकि यदि हमारे आसपास की, चलिए अपनी वाइब्स की बात कर लेते हैं, मेरे आसपास की वाइब्स अगर अच्छी नहीं है तो मुझे अच्छा फील नहीं होता, है ना। मेरे घर की वाइब्स अच्छी नहीं है, हम कहते हैं ना हमारे घर को नजर लग गई है, हमें नजर लग गई है, तो हमें उस दिन अच्छा फील नहीं होता। हमारे घर में रहना हमें अच्छा नहीं लगता कई बार, कि पता नहीं मन उड़ा उड़ा सा हो रहा है और हमें कहीं बाहर जाके आना है, लाइक दैट। अगर हम किसी के पास जाकर बैठ कर आए तो हमें लगता है कि नहीं भाई, उसके पास जाकर ना कुछ अच्छा फील नहीं हुआ, या फिर किसी के पास जाते तो बहुत अच्छा फील होता है कि वहां से उठने का मन ही नहीं कर रहा था, है ना। मंदिर जाते हैं वहां इतना रिलैक्स फील होता है, बिकॉज वाइब्रेशंस ऑफ दैट प्लेस इज वेरी गुड, है ना। इसी तरीके से ब्रह्मांड में भी कुछ ऊर्जाएं ऐसी होती हैं जो उस दिन पॉजिटिव होती हैं या उस समय पर पॉजिटिव होती है। इन दिस मुहूर्त शास्त्र वी हैव टू लर्न समथिंग अबाउट लाइक what all are the things that we need to sum up for to see the मुहूर्त। हमें कौन कौन सी सभी चीजों को एकत्रित करना है मुहूर्त देखने के लिए। पंचांग, हम सभी जानते हैं दिन में एक पंचांग नाम की चीज होती है। वो पंचांग जो होता है वो क्या होता है, वो 5 चीजों से मिलकर बना होता है। तिथि, वार, नक्षत्र, करण और योग। व्हाट इज वार, हम सभी जानते हैं। आज कौन सा वार है? वीरवार है। वीरवार, आज वीरवार ही है ना, ऑस्पिशियस होता है। क्यों? क्योंकि गुरु की ब्लेसिंग्स जब तक नहीं मिलती है तो हम कहते हैं कि माता पिता से भी ऊपर हम लोग किसको मानते हैं? गुरु, जो हमें पाथ दिखाने वाला होता है ना। गुरु जो हमें भगवान से जोड़ता है, एक रास्ता दिखाने के लिए तो कोई चाहिए होता है ना। तो आज के दिन शुरुआत हुई, दैट इज वेरी वेरी गुड। हम मैं आप लोगों से आज जुड़ी, सो एक अच्छी शुरुआत है। एंड ऑफ कोर्स दिस इज शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। जी। अभी तो कृष्ण पक्ष स्टार्ट हुआ है। जी, ओके। तिथि, वार, नक्षत्र, करण, योग, इन 5 का हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस होता है, राइट। वो क्या इंपॉर्टेंस होता है, हमें ये देखना होता है कि कौन से वार पर, कौन से नक्षत्र में, कौन से करण में, कौन से योग में की हुई चीज हमारे लिए फलदायी होगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आ सकता है कि लेट्स से 2 फ्रेंड्स है और उन्होंने सेम टाइम पर कोई कार्य स्टार्ट किया, लेकिन एक का तो बहुत ज्यादा फलित हो गया और एक का नहीं चला। ऐसा क्यों हुआ? काम तो हमने सेम योग में ही स्टार्ट किया था, काम तो हमने सेम मुहूर्त में ही स्टार्ट किया था, लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि मेरा बन गया उनका नहीं बना, या उनका बन गया मेरा नहीं बना? कोई बताना चाहेगा इसके पीछे का रीजन? यस मैम, श्वेता मैम प्लीज। मैम बिकॉज सबके मूल नक्षत्र अलग होते हैं, इसी वजह से सबका जो मित्र होता है, परम मित्र, जैसे हम सब जानते हैं ना, परम मित्र होते हैं, परम शत्रु होते हैं, तो उस वजह से किसी का काम बनता है, किसी का नहीं बनता है। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच मैम। अगेन। जी मधु जी भी बोलना चाहते। गुड इवनिंग मैम। वेरी डेट गुड ऑफ इवनिंग। बर्थ दोनों की अलग होगी तो सब कुछ अलग हो जाएगा दोनों का। यस मैम। और जरूरी नहीं कि सेम मुहूर्त दोनों के लिए अप्लाई हो। एग्जैक्टली, तो दैट मीन्स मुहूर्त को पर्सनलाइज भी किया जा सकता जी है ना। हर बंदे के जी। हिसाब से, हर पर्सन के हिसाब से, हर जगह के हिसाब से भी हम कह सकते हैं कि मुहूर्त डिफरेंट हो सकता है। क्योंकि मेरा जन्म कौन से नक्षत्र में हुआ, कौन से करण में हुआ, कौन से योग में हुआ, इट डजेंट मैटर ना कि आपके लिए भी वही सेम हो। तो हम दोनों के लिए मुहूर्त अलग हो सकता है। पर्सनलाइज्ड मुहूर्त यदि आप निकाल लेते हैं तब उस चीज में हमें कोई भी प्रॉब्लम आगे नहीं आती है। मेक सेंस, है ना। तो हमें पर्सनलाइज मुहूर्त किस तरीके से निकालना होता है? अपना चंद्र शुद्धि देख के, है ना, लग्न शुद्धि देख के, कि हमारे लग्न चार्ट के हिसाब से हमारे लिए कौन सा मुहूर्त अच्छा रहेगा, या मेरे चंद्र के हिसाब से, मेरा चंद्र अभी कहाँ गोचर कर रहा है उस हिसाब से मेरा मुहूर्त कौन सा सही होना चाहिए। आई हैव टू डू माई वर्क ऑन दैट डे और एट दैट टाइम। हो रहा सभी लोग जानते हैं। दिन, हमने बोला दिन, तिथि, वार, नक्षत्र, करण, योग, इसमें वार तो आया, दिन तो आया, लेकिन उसमें होरा का भी समय होता है। डू वी ऑल नो? हम सभी को ये पता है। होरा क्या होता है? दिन में किसी भी प्लेनेट का स्पेसिफिक टाइम। एक दिन में कितने होरा होते हैं? 24 आवर्स क्लॉक होता है ना।
24 होरा आते हैं और 25वां होरा फिर नेक्स्ट डे उसी दिन का आता है जिस दिन से वो बार रिलेटेड होता है। ये मैं अभी बात करूंगी। अभी देखिए हम लोग मैं अपना पीपीटी शेयर करने जा रही हूँ। प्लीज मुझे एक बार कंफर्म कर देना कि क्या ये आपको शो हो रहा है। श्वेता मैम, मेरा पीपीटी शेयर हो रहा है? जी मैम, शो हो रहा है। जी, थैंक यू सो जी। मच सर। व्हाट इज शगुन पंचांग? जी, शगुन जी, क्वेश्चन आप हैंड रेस किया है, आपका कैमरा ऑन करिए एंड पूछ सकते हैं, बट आपको कैमरा तो ऑन करना पड़ेगा। जी मैम, क्वेश्चन लेना है या कंटिन्यू करें? ठीक है सर, वो कैमरा ऑन नहीं किया मैम ने, चलते हैं आगे। ओके। ठीक है। हमारी पंचांग होता क्या है? पंचांग 5 चीजों से मिलकर बना होता है। जो है तिथि वार नक्षत्र करण योग, जैसा कि मैंने आपको बताया। अच्छा, ये किसी को पता है कि हमारी सृष्टि का निर्माण कब हुआ था? हमारी इस सृष्टि का निर्माण किसने किया था? ब्रह्मा जी ने किया था, राइट? जी। और ब्रह्मा जी ने ये कब किया था? ब्रह्मा जी ने सृष्टि के निर्माण की जो एक प्लानिंग की थी ना, वो फागुन मास की अमावस्या को की गई थी। फागुन मास अमावस्या को मैं कह रही हूं कि प्लानिंग की गई थी, ठीक है। लेकिन सृष्टि का निर्माण कब हुआ था? चैत्र मास जो होता है ना, जिसमें नवरात्रे आते हैं, तब हम कहते हैं कि नया साल स्टार्ट हुआ है। वो इसीलिए कहा जाता है कि चैत्र मास की जो पहली तिथि थी, प्रथमा तिथि, जिसे हम प्रतिपदा कहा कहते हैं, चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि को इस सृष्टि का निर्माण किया गया था। अब उसी साल, हर साल चैत्र मास की पहली तिथि को ही ये क्यों कहा जाता है कि नया साल स्टार्ट हुआ? क्योंकि उस दिन सारे ग्रह नक्षत्र अपनी वापस से उसी पोजीशन पर आ जाते हैं जिस दिन सृष्टि का निर्माण हुआ था। तो हम ये कह सकते हैं कि वापस से जब वो सारी चीजें एक ही जगह पर आती है, अब हम 12 महीने के हिसाब से अपना बर्थडे मनाते हैं, तो क्या वो सही है? क्या सेम तिथि उस दिन पड़ती है? नहीं पड़ती है ना? सो वी ऑल हैव टू सेलिब्रेट आवर बर्थडे अकॉर्डिंग टू आवर बर्थ तिथिज ऑफ हिंदू कैलेंडर। हम सभी को अपना बर्थडे कब मनाना चाहिए? हिंदू कैलेंडर की तिथि के अनुसार, क्योंकि वही हमारा एक्चुअल बर्थ होता है। एंड उस दिन किया हुआ कोई भी दान आपको लाखों गुना फल देता है। अगर आपको कुछ दान करना है, कोई पूजा पाठ करना है, अगर आप अपनी जन्म तिथि वाले दिन करते हैं, तो वो आपके लिए लाखों गुना फल देकर जाता है, ठीक है। अब ये चीज हमें समझ में आई कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया, तो उसका भी एक मुहूर्त है ना? तो हमें बाकी चीजों का भी मुहूर्त देखना होता है। चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि को इसीलिए हम लोग नव वर्ष के रूप में आगे मनाते हैं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे, जिसे हम लोग अहोरात्रि कहते हैं। अहोरात्रि दैट मीन्स एक दिन और एक रात। 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, है ना? एक दिन एक रात को एक साथ मिलाकर हमारा क्या बनता है? अहोरात्रि। अब ये होता क्या है? 24 घंटे का ये हमारा दिन हो गया। बट व्हाट इज तिथि? तिथि क्या है? हम सभी जानते हैं कि सूर्य के चारों ओर सारे जो ग्रह हैं वो परिक्रमा कर रहे हैं। एवरी प्लेनेट इज रिवॉल्विंग टुवर्ड्स सन। हर एक जो ग्रह है वो सन के टुवर्ड्स मूव कर रहा है। तो सन और मून के बीच में जो फर्क होता है ना, वो 12 डिग्री का जो फर्क होता है, वो एक तिथि का निर्माण करता है। सन और मून के बीच में 12 डिग्री का फर्क जो होता है, वो एक तिथि का निर्माण करता है। इस तरीके से हमारी 30 तिथि होती है। ये बात हम सभी को पता है कि चंद्रमा 12 दिन घटता है, 12 दिन बढ़ता है, सॉरी 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है। जी। सभी लोग जागे हुए हैं भाई। सारे म्यूट पे है मैम, इसी वजह से आई थिंक जी। थोड़ा। चैट बॉक्स में आप हैंड रेस कीजिए या थम अप, थम स्टिक थम दिखाएं। ओके, 30 तिथियां होती है, 15 दिन। 15 दिन कैसे? शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की। व्हाट इज शुक्ल पक्ष एंड कृष्ण पक्ष? शुक्ल पक्ष क्या होता है और कृष्ण पक्ष क्या होता है? शुक्ल पक्ष वो कहा जाता है जब चंद्रमा हमारा बढ़ने की स्थिति में होता है। और कृष्ण पक्ष क्या होता है? कृष्ण मतलब काला, है ना? तो अंधेरे की तरफ जब हम बढ़ रहे हैं, दैट मीन्स वहां पर चंद्रमा घट रहा है।
अभी पूर्णिमा आके गई है, होली पूर्णिमा पर मनाई जाती है। अब इसके बाद जैसे जैसे चंद्रमा घटना स्टार्ट होगा हम उसको क्या बोलते हैं, कृष्ण पक्ष स्टार्ट हो गया है। और ये कृष्ण पक्ष के 15 दिन है, जिसमें आपको कब तक कोई काम स्टार्ट करना है या नहीं करना है ये डिपेंड करता है ना। शुक्ल पक्ष में भी हम कुछ दिनों में काम शुरू कर सकते हैं, वो कब करते हैं वो हम सीखेंगे। 15 दिन शुक्ल पक्ष के, 15 दिन कृष्ण पक्ष के, इस तरीके से हमारी टोटल कितनी तिथि होती है, 30 तिथि होती है ना। अब उन तिथियों के नाम क्या क्या होते हैं, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, देन नेक्स्ट हमारा होता है चतुर्दशी, एंड देन या तो अमावस्या आती है या फिर पूर्णिमा आती है। अभी क्या आएगा, अब क्या आएगा, क्योंकि कृष्ण पक्ष चालू है तो अब क्या आएगा, चैट बॉक्स में प्लीज बैठ के बताइए। यस इट विल बी अमावस्या नाउ, क्योंकि अब अंधेरी की तरफ हम लोग चंद्रमा घटने की स्थिति में है, तो अब जो आएगा वो हमारा अमावस्या आएगा आफ्टर 15 डेज ऑफ होली, है ना। होली के 15 दिन बाद हमारा अमावस्या आ जाएगा। देन अगेन वापस से प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, ये सब चीजें स्टार्ट होती है, ये सारी तिथियां स्टार्ट होती हैं। एंड देन लास्ट में फिर हमारा पूर्णिमा आ जाता है, और ये चक्र इसी तरीके से चलता रहता है। क्लियर। ये हो गई हमारी तिथि जिसमें 12 डिग्री का फर्क होता है। इसी तरीके से हमारा होता है नेक्स्ट योग। मैंने बात की है अभी वार की, देन मैंने बात की है तिथि की, अब मैं बात कर रही हूँ योग की। व्हाट इज योग, योग जो होता है वो सन और मून के बीच में एंगुलर रिलेशनशिप होता है। अब सन यहाँ है, मून यहाँ है, तो कोई तो एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा होगा ना, है ना। हम सभी ने एंगल के बारे में पढ़ा है ना मैथ्स में, है ना। तो यहाँ पर वो जो भी एंगल फॉर्म होता है वो एंगुलर 13 डिग्री 20 मिनट का 13 डिग्री 20 मिनट से एक योग बनता है। 13 डिग्री 20 मिनट से एक योग क्रिएट होता है। ऐसे हमारे 27 योग होते हैं। कितने योग होते हैं, 27 योग होते हैं। तो 27 दिन 27 योग हो गए, है ना। 360 को जब हम, क्योंकि एक जो सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है ना। इस 360 डिग्री में 27 योग को जब हम डिवाइड करेंगे ना 27 से, तो ये हमारा 13 डिग्री 20 मिनट आ जाता है। ठीक है, यही हमारा नक्षत्र का कैलकुलेशन भी होता है। जैसे हमारे 27 योग हैं ऐसे 27 नक्षत्र भी होते हैं। तो यही हमारा, इसीलिए एक जो नक्षत्र होता है वो हमारा 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। तो योग हमारे 27, वार हमारे होते हैं 7, तिथि हमारी होती है 30। अब आ जाते हैं हम करण पर। नक्षत्र हमने बात कर ली, कितने, 27 नक्षत्र होते हैं। करण कितने होते हैं, एक जो करण होता है उसमें 6 डिग्री का डिफरेंस होता है इन सन एंड मून। सन और मून के बीच में 6 डिग्री का डिफरेंस क्या बनाता है, करण का फॉर्मेशन करता है, जो कि हाफ ऑफ तिथि हो गया। तिथि के बीच में मैंने कितना डिग्री का फर्क बताया था, 12 डिग्री का, राइट आरती मैम, 12 डिग्री का फर्क बताया था। अगर करण में 6 डिग्री का फर्क है, दैट मीन्स तिथि का आधा करण हो गया, तिथि का आधा करण हो गया, राइट। तो दैट मीन्स, यस आरती मैम बताइए। एक दिन में दो करण आते हैं। एग्जैक्टली क्योंकि एक दिन में एक तिथि होती है, तो इसी तरीके से एक तिथि में दो करण हो गए फिर, क्योंकि इससे आधा डिग्री हमारा किस चीज का है, करण का है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। अगर यहां तक किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ जी, कुछ पॉइंट आपको कवर क्लियर नहीं हुआ है तो प्लीज एंट्रीज कीजिए। मैम मेरा क्वेश्चन था, जी प्लीज पूछिए। मैम ये जो डिग्री आप बोल रहे हैं ना, सन और मून के बीच की डिग्री, ये जी डिग्री किधर देखनी है, अपने को कुंडली में देखनी है आपको क्या?
कुछ भी देखने की जरूरत नहीं होती। ये सिर्फ एक समझाने के लिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि तिथि क्या होती है, वार क्या होता है, करण क्या होता है, बनते कैसे हैं। ये आपको कुछ भी आपको देखने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन आपको मिलेगा। जब मैं कह रही हूँ आपको पंचांग देखना है आज का, तो आपको डालना है पंचांग टुडे, है ना। आपने गूगल पे डाला, आपके एरिया के हिसाब से वहां पर उस दिन का तिथिवार नक्षत्रकरण योग वो आपको ओपन करके दे देगा। तो आपको ये हिसाब लगाने की जरूरत ही नहीं है। ये सिर्फ हम लोगों को पता होना चाहिए, बिकॉज वी आर इन एस्ट्रोलॉजी फील्ड, वी आर इन ऑकल्ट फील्ड। तो कोई भी आपसे ये पूछ सकता है कि करण कैसे बनता है, नक्षत्र कैसे बनता है, इसका मतलब क्या होता है, ये हम लोगों को पता होना चाहिए। राइट मैम। हम काम किस पर करेंगे कि आज कौन सा योग है, आज कौन सी तिथि है, तो हमें ये काम करना है या नहीं करना है ना। तिथि, अब जैसे आपने सुना होगा, नंदा, जया, भद्रा, रिक्ता और पूर्णम, 5 तरह की तिथियां होती हैं, है ना। रिक्ता तिथि पर काम नहीं करना चाहिए, ये भी आपने सुना होगा, है ना। तो रिक्ता तिथि कब है, या फिर कोई स्पेशल योग तो नहीं बन रहा है, सर्वार सिद्धि योग है या कोई और योग है, उस दिन हम कोई काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो सब कुछ हमें बना बनाया मिलेगा। कौन से कैलेंडर में आप देख सकते हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगी। एंड इवन कौन सा ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपको एक एक चीज मुहूर्त निकालने में इतना इजी हो जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। आप ये कहोगे मुहूर्त इतना इजी होता है, इतना सिंपलेस्ट वे में आपको बताएंगे कि कहाँ पर आप कैसे इन सब चीजों को देख सकते हैं। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर है। अभी देखिए पंचांग क्या होता है। पंचांग मैंने बताया कि हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, हिंदू ट्रेडिशनल हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, एल्मनेक एक डायरी वैदिक एस्ट्रोलॉजी की, टू ट्रैक सेलेस्ट्रियल मूवमेंट्स, जो हमारे ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें घूम रही हैं उनको ट्रैक करने का एक लेखा जोखा। डिटरमाइन ऑस्पिशियस टाइम मुहूर्त फॉर डेली एक्टिविटीज, रिचुअल्स एंड फेस्टिवल्स, जो कि हम किस लिए यूज करते हैं, मुहूर्त निकालने के लिए, अपनी डेली एक्टिविटीज के लिए, या फिर कोई रिचुअल परफॉर्म करना है, या फिर कोई भी फेस्टिवल मनाना है। जैसे मैंने बोला दिवाली का, होली का, रक्षाबंधन का, कोई भी मुहूर्त हम लोग देखते हैं। कहाँ से आया है ये 5 लिम्ब, डेराइव्ड फ्रॉम संस्कृत मीनिंग 5 लिम्ब, 5 लिम्स। पंचांग का मतलब होता है 5 लिम्ब। इट कंसिस्ट ऑफ 5 की एलिमेंट्स, दैट इज कॉल्ड तिथि, वार, नक्षत्र, करण, योग, जिनके बारे में हमने अभी बात की। अब व्हाट इज तिथि, तिथि 30 फेस होते हैं मून के, जो कि हमारे डिटरमाइन करते हैं उनके हिसाब से हमारा फेस्टिवल और रिचुअल्स। वार क्या होता है, 7 डेज ऑफ द वीक होते हैं, एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक प्लेनेटरी डीटीज, जो कि किसी ना किसी प्लेनेटरी डीटी को बताते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं सन की, तो सन क्या है, संडे से रिलेटेड होता है ना। देन मंडे, कौन से वार से कौन से प्लेनेट से हम इसको जोड़ते हैं, मून से। नेक्स्ट होता है हमारा ट्यूसडे, ये कौन से हमारे प्लेनेट को डिनोट करते हैं, दैट डिनोट्स टू मंगल, मार्स जिसे हम बोलते हैं। देन हमारा होता है वेंसडे, जिसे हम हिंदी में बुधवार बोलते हैं और इसको बुध बोला जाता है ना। नेक्स्ट हमारा होता है थर्सडे, विच इज रिलेटेड टू वीर, वार जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, या फिर हम कह सकते हैं गुरु प्लेनेट, जो कि जुपिटर को रिप्रेजेंट करते हैं। देन फ्राइडे, हिंदी नेम इज शुक्रवार, सो शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट इज सैटरडे, विच रिप्रेजेंट शनिदेव, सो शनि जी इस डे को रूल करते हैं। एंड अगेन दैट इज संडे। सो दीज आर द प्लेनेटरी, we can say, the lords of the days, of 7 days of our week. Now, नक्षत्र 27 डिविजन्स ऑफ द स्काई बेस्ड मून पोजिशन। मून की पोजीशन 27 डिविजन्स में जब हम इसको देखते हैं, कभी हमारा जो मून है वो पूरा दिखता है, देन फिर थोड़ा सा छोटा हो गया, फिर छोटा हो गया, फिर छोटा हो गया, ऐसे करके ये हमें एक टाइम पर बिल्कुल ही नहीं दिखता है, दैट इज कॉल्ड अमावस्या। तो वो कब होगा, है ना। दिस इज द डिवीजन ऑफ अकॉर्डिंग टू मून पोजिशन। नक्षत्र क्या होता है, मैं भूल गई, मुझे कोई बता दो, व्हाट इज नक्षत्र। सेल्फ अनम्यूट करिए, जिनको भी आता है सेल्फ अनम्यूट करके बोल सकते हैं। जी, नक्षत्र के बारे में आई थिंक यस मलोद ज़्यादा। सर, आप बताना चाहेंगे।
किरण मैम। नहीं। नक्षत्र, नक्षत्र मीन्स व्हाट? नक्षत्र पूछा है आप? आरती मैम, श्वेता मैम। मैडम, ये जो नक्षत्र होता है ना, एक राशि में अ, तीन पद होते हैं इनके। नहीं, नक्षत्र क्या चार होता पद, है? पद सॉरी। पद पद बाद की बात है। मैम, नक्षत्र और पद बाद की बात है। नक्षत्र नक्षत्र तारों का समूह है मैम। तारों का सम्मेलन मैडम, जैसे कि हम्म, पर्टिकुलर फिगर तारों होते का हैं समूह ऐसे। है जिसको नक्षत्र कहते हैं। अच्छा, रा, बचपन राशि, राशि का संग्रह होगा आई थिंक मुझे। बचपन में छत पे कौन कौन सोया है? सभी सही होंगे। मैं तो बहुत सोई हूँ, है ना। एंड देन मैंने बहुत सारे कॉन्स्टिलेशन भी बनाए। मुझे तो यहाँ पर फेरी दिख रही है ना। मुझे यहाँ पर घोड़ा दिख रहा है। तुमको क्या दिख रहा है? लाइक दैट हम लोग कौन बहुत सारे तारों के समूह को मिलाकर एक फिगर को हम लोग बनाते थे, है ना, जी अपनी अपनी जी। इमेजिनेशन पावर के अनुसार, कि हमें ये तारा यहाँ यहाँ पर दिख रहा है, तो तुम्हें कौन सा फिगर दिख रहा है, मुझे तो ये दिख रहा है। सो अकॉर्डिंग टू दैट हमारे जो ऋषि मुनि थे ना, वो अपनी एस्ट्रल ट्रेवल करते थे। ये सभी को पता है ना। जब वो एस्ट्रल ट्रेवल पर जाते थे अपनी बॉडी को नीचे छोड़कर, एंड देन वो एस्ट्रल ट्रेवल पर जब गए तो उन्होंने, अब हम एक कुएं में खड़े हैं, इमेजिन कीजिए। वी ऑल आर इन अ, हम कुएं में खड़े हैं, तो हमें ऊपर कितना ब्रह्मांड दिखेगा? जितना उस कुएं में से दिख रहा है, ऊपर जितना हम देख सकते हैं हम उतना ही देख पाएंगे ना। मैं अगर यहाँ खड़ी हूं तो मैं कितना आकाश को कवर कर पाऊंगी? जितना मुझे यहाँ से दिख रहा है ना। तो ऋषि मुनियों ने भी क्या किया, इस 360 डिग्री को जितना उन्हें दिखा, यहां से उस पार्ट को 27 नक्षत्रों में डिवाइड कर दिया। अंडरस्टूड? इस तरीके से उन्होंने 27 नक्षत्र फॉर्म किए। इस ब्रह्मांड को उन्होंने 27 बराबर भागों में बांटा। जो जहां पर कॉन्स्टिलेशन उनको दिख रहा था, उस हिसाब से उनको 27 नक्षत्रों का नाम दिया गया। क्लियर? अब क्योंकि प्लेनेट 9 थे, 9 प्लैनेट्स थे, अब उन प्लैनेट्स को इन 27 नक्षत्रों को सौंपना था, है ना। क्योंकि ये जो नक्षत्र है ना, ये इतने बड़े हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते। कहा जाता है कि सूर्य से भी बड़े नक्षत्र होते हैं, राइट। तो अगर एक एक नक्षत्र उतना ऊपर है और उतना बड़ा है, तो इनका कितना बड़ा, इनका हम ये कहेंगे कि कितनी सारी जगह ये लोग अलॉट कर रहे हैं, है ना। अब उसको फिर इजी करने के लिए एक एक नक्षत्र को 4 पदों में डिवाइड कर दिया गया, जैसा कि मैम ने बोला, आरती मैम ने। ठीक है। जब एक नक्षत्र को 4 पदों में डिवाइड किया गया, 27 नक्षत्र इंटू 4 पदास, दैट विल मेक 108। दैट इज वाई वी नीड टू डू 108 माला, बीट्स माला, है ना। हम हर एक पद ऑफ नक्षत्र के लिए एक एक बीड पर मंत्र जाप करते हैं, सो दैट वी कैन वर्शिप ऑल ऑफ देम। इसीलिए माला में 108 मोती होते हैं। आर वी ऑल इन? हम्म। अब 9 प्लेनेट में इनको कैसे डिवाइड करें भाई? 108 पद और प्लेनेट सिर्फ 9, कैसे करें? इसको डिवाइड किया गया 9 से, तो इसमें आया हमारा 12। तो 12 हो गई हमारी राशियां। 12 राशि, 9 प्लेनेट, 108 पद। अब अगेन इन 12 राशियों में इन पदों को डिवाइड किया गया, तो इसलिए हमें एक राशि में 9 पद देखने मिलते हैं एक नक्षत्र के। आपको पता है आपकी जो राशि होती है ना, उसमें भी जो नक्षत्र के हिसाब से नेम होता है वो डिफरेंट होता है। एक राशि में आपको 9 लेटर दिखेंगे, है ना। वो 9 लेटर 9 नक्षत्र के 9 पद के हिसाब से होते हैं। आपने कौन से पद में कौन से नक्षत्र में जन्म लिया है, वो आपका जन्म का लेटर होना चाहिए। ऐसे नहीं आपने राशि के हिसाब से अपना नाम रख लिया, नहीं। आपको वही प्रॉपर लेटर लेना चाहिए अपने नाम का, जिस नक्षत्र के जिस पद में आपका जन्म हुआ है। क्लियर? अगर आप उसके हिसाब से अपना नाम रखते हैं, तो आपके जीवन की बहुत सारी परेशानियां वैसे ही कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो आपने जिसमें जन्म लिया, इसका तो आपको इफेक्ट हो ही रहा है। इसके अलावा जो आपने नाम रखा, उसकी वाइब्रेशंस आपको अलग से इफेक्ट करती है, राइट। सो हम सभी को अकॉर्डिंग टू आर बर्थ नक्षत्र नाम रखना चाहिए। इतनी बात सभी को समझ में आई?
इजी लग रहा है या टफ लग रहा है? आई थिंक थोड़ा एस्ट्रोलॉजिकल थोड़ा समझ नहीं आता है जल्दी। आप सेल्फ नोट्स बनाइए ताकि, एंड रिकॉर्डिंग तो मिलेंगी, तो लाइव जुड़े रहिए, आगे भी पॉइंट हम कवर कर रहे हैं। जी, थैंक यू सर। इतना क्लियर है। देन हमने बात की योगास की, 27 योग जो सन और मून के बीच में दूरी के अनुसार हमारे बनाए जाते हैं। देन होता है करण। तो 11 तरह के करण होते हैं, जिसमें से 7 हमारे फिक्स्ड होते हैं और 4 हमारे मूवेबल, है ना। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ तक क्लियर है सभी को? ठीक है। ये देखिए, ये होते हैं हमारे करंट, जिसमें से 4 फिक्स्ड होते हैं और 7 हमारे क्या होते हैं, मूवेबल होते हैं। अब कौन सा काम हमें मूवेबल करंट में करना है? जैसे कि आरती मैम, मुझे बिजनेस खोलना है तो मुझे फिक्स में करना चाहिए या मूवेबल में करना चाहिए? फिक्स्ड करंट में करना चाहिए। फिक्स में करना चाहिए, ओके। यस श्वेता मैम, आप क्या कहना स्थिर चाहेंगे? स्थिर करंट। मैम मूवेबल में करना चाहिए क्योंकि बिजनेस चलाना है ना हमें। एग्जैक्टली, हमें बिजनेस को चलाना है, सो वी नीड टू चूज। अच्छा, एक इसमें हम लोग राशि भी देखेंगे ना, कि जो डुअल होती है, चलते रहना चाहिए और हमारा स्थिर भी रहना चाहिए, जी। है ना। जो लॉन्ग टर्म में स्थिर रहे लेकिन मूवेबल रहे। अब हमें ऐड चलाना है, अपना रील चलानी है, ठीक है। मैंने अपना रील बनाया और वो मुझे, मैं चाहती हूँ कि वो चलता रहे, लोगों तक पहुंचे, तो वो फिक्स में होना चाहिए, मूवेबल में होना चाहिए? मूवेबल में होना चाहिए ऑफ मैम। कोर्स मूवेबल में होना चाहिए, है ना। तो इस हिसाब से आप अपना रील को भी यदि उस स्पेसिफिक टाइम में पोस्ट करते हैं तो उसका मूवेबल चीज बढ़ जाता है। क्लियर? तो इस तरीके से आप अपने लिए टाइम डिसाइड कर सकते हैं कि आपको अपने सोशल मीडिया पर भी कोई चीज कब पोस्ट करनी है। इनके नेम होते हैं करण के: बव, बालव, लावा, तैतिल, गर्ज, वाणिक, भद्रा, शकुनी, चतुष्पद, नागा और किस्तोग्ना। ठीक है। ये हमारे नेम हैं जिनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कोर्स के अंदर। अभी देखिए, ये हमारा है मून के फेसेस, जो हमारे 30 तिथियों में अलग अलग होते हैं। कहीं पर ये होता है अमावस्या, जब हमें बिल्कुल भी चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, और ये होती है पूर्णिमा। आप किसी की भी कुंडली में ये कैसे पता लगाएंगे कि किसी का जन्म अमावस्या को हुआ है? बता सकते हैं? यस मैम, मैं बता सकती हूँ। प्लीज मैम बताइए। सन एंड मून इकट्ठे होंगे। एग्जैक्टली, सन एंड मून इकट्ठे पाए जाते हैं, तो उनका जन्म अमावस्या तिथि को होता है। अब यहाँ पर डिग्री मैटर करती है भाई, डिग्री मैटर करेगी ना, प्रतिपदा और द्वितीया भी पहुंच सकता जी जी मैम। है ना। तो जी। ये चीज हम यहाँ पर देख सकते हैं, किसी भी की भी कुंडली में आपने सनमून एक जगह पर देखा, तो आप कह सकते हैं आपका जन्म अमावस्या के आसपास हुआ था ना। हाउ दे विल बी शॉक्ड कि आपको कैसे पता कि मेरा जन्म इस तिथि को हुआ था। सो हाउ वंडरफुल दिस एस्ट्रोलॉजी इज। शॉकिंग होता है ना कुछ चीजें हमारे लिए भी जानना, कि भाई पता नहीं इन्होंने कुंडली देख के ऐसा कैसे बता दिया। अभी तो मैंने कुछ बताया ही नहीं इनको अपने बारे में। लाइक दैट यू कैन सी so many things about। आई थिंक यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। वे समझ में आ रहा है सभी को क्या पढ़ा रहे हैं? ओके, चलिए। किसी का भी जन्म कौन से करण में हुआ है, जो करण होता है ना, वो आपके करियर को डिनोट करता है, स्थिरता। इसका जो तत्व होता है ना, वो हमारा हम कह सकते हैं पृथ्वी तत्व, स्टेबिलिटी लेकर आता है। तो ये कौन से हमारे चक्रा से कनेक्ट हो गया? अगर मैं करण में चक्रा की बात करूं, बताइए। रूट कौन? चक्र में। हाउ?
Because root chakra is also having the same what? अर्थ एलिमेंट से अर्थ रिलेटेड है। एलिमेंट। सेम एलिमेंट, एग्जैक्टली। क्योंकि अर्थ रूट एलिमेंट। चक्रा का भी अर्थ एलिमेंट होता है और हमारे करण का भी अर्थ एलिमेंट होता है। दैट्स व्हाई दे बोथ आर कनेक्टेड विद आर स्टेबिलिटी। अब अगर हमारा करण अच्छा नहीं है बर्थ का, तो क्या हमारे जीवन में स्टेबिलिटी रहेगी? नहीं नहीं रहेगी, रहेगी। है ना? तो हम अपनी कुंडली में करण देखकर भी ये पता लगा सकते हैं कि हमारी कुंडली में ये स्टेबिलिटी हमें मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली है। अकॉर्डिंग टू दैट हमारा जो तिथि होती है वो हमारे वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है, जो कि हमारे रिलेशनशिप्स को होल्ड करती है। ठीक है, तो आपका रिलेशनशिप अच्छा चलेगा या नहीं चलेगा ये आपकी तिथि बता देती है, जन्म की तिथि। इसी तरीके से जो वार होता है वो हमारा फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, जो कि आपकी हेल्थ के बारे में बताता है। आपका जन्म कौन से वार को हुआ, है ना, तो आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है, ये सब हम वार के जरिए पता लगा सकते हैं। एंड आपका जो जन्म है वो कौन से नक्षत्र में हुआ है ये आपका नेचर बता देता है ना। इसी तरीके से योग, ये हमारे आकाश तत्व, आप किसी के लिए क्या सोचते हैं, देने की भावना है या नहीं है, ये सब चीजें हमारी किस में आ जाती हैं, इधर आकाश तत्व में आती है। तो हर एक जो प्लेनेट है, सॉरी, हर एक जो पंचांग का अंग है वो भी किसी ना किसी तत्व को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि हमारी जो पूरी सृष्टि है वो पंच तत्व से मिलकर बनी होती है। राइट, दैट इज द प्रिडिक्शन पार्ट, कि जो हमारी तिथि वार नक्षत्र करण योग है, पंचांग के जो 5 अंग है उनसे प्रिडिक्शन कैसे होता है, दैट इज द डिफरेंट थिंग। बट वी आर ऑल आर हियर फॉर पंचांग एंड मुहूर्त। पंचांग से हम लोग मुहूर्त कैसे देखेंगे, हम लोग उसकी बात करेंगे। बस मैंने यहाँ पर आपको ये बताना चाहा कि जो तिथि होती है वो हमारे रिलेशनशिप को डिनोट करती है और करण हमारे करियर को डिनोट करता है ना। तो उससे हमारी प्रिडिक्शंस भी होती हैं, दैट इज द डिफरेंट थिंग। अब मैं आप सभी को ये बताना चाहूंगी कि जो हमारा, जिस भी तिथि को जो जिस किसी का जन्म हुआ है वो किसी ना किसी लॉर्ड को पूजा करके उस चीज का बेनिफिट ले सकते हैं। आप सभी को अपना अपना लॉर्ड पता है, कौन सी तिथि को आप बर्थ हुए हैं ये पता है आपको? ओके मैम, मधु मैम कह रहे हैं मुझे पता है, आरती मैम कह रहे हैं, श्वेता मैम कह रहे हैं, शगुन मैम कह रहे हैं। ओके, ठीक है, चलिए। मैं आप सभी को अभी लॉर्ड लिखवाने वाली हूँ कि जिस किसी का जन्म जिस भी तिथि को हुआ है, आप उन लॉर्ड की पूजा करके अपनी तिथि के बेनिफिट्स ले सकते हैं। दैट मीन्स पॉजिटिव चीजों को बढ़ा सकते हैं अपनी लाइफ में। तो दैट मीन्स रिलेशनशिप में सुधार हो जाएगा, क्योंकि तिथि किसको होल्ड करती है, जल तत्व को। आपके इमोशंस अगर स्ट्रांग नहीं है वो भी हो जाएंगे। तो आपको कौन से लॉर्ड की पूजा करनी चाहिए, लेट मी टेल यू। यदि आपका जन्म शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को हुआ है, तो आपके जो डेटी हैं वो हैं ब्रह्मा जी। आपको ब्रह्मा जी की पूजा करनी चाहिए, या फिर आप उनके मंत्र जाप भी कर सकते हैं, ब्रह्मा जी का कोई भी मंत्र जाप, है ना। देन सेकंड, द्वितीया को अगर किसी का जन्म हुआ है उनके होते हैं अग्निदेव। नेक्स्ट, तृतीया तिथि को अगर किसी का जन्म हुआ है गौरी माँ। चतुर्थी को गणपति जी। पंचमी को नागास, नाग देवता जो होते हैं। षष्ठी को कार्तिकेय। एंड देन सॉरी, सप्तमी को सूर्य भगवान। अष्टमी को दुर्गा माता। नवमी को सरस्वती माँ। दशमी यमदेव। एकादशी को अगर किसी का जन्म हुआ है कुबेर या फिर विष्णु जी को आप पूजा कर सकते हैं। देन द्वादशी को अगर किसी का जन्म हुआ है तो वो हनुमान जी की या फिर लॉर्ड विष्णु की पूजा कर सकते हैं। त्रयोदशी को अगर किसी का जन्म हुआ है तो वो कामदेव भगवान की पूजा कर सकते हैं। देन चतुर्दशी को अगर किसी का जन्म हुआ है तो भगवान शिवा या फिर माता काली की पूजा उनको करनी चाहिए। इसी तरीके से यदि पूर्णिमा, अमावस्या या फिर फुल मून या फिर न्यू मून को अगर किसी का जन्म हुआ है तो वो चंद्रदेव की पूजा करके उसका बेनिफिट ले सकते हैं। इसी तरीके से यदि कृष्ण पक्ष में हुआ है तो भी आपका लगभग यही रहेगा। बस अमावस्या के लिए आपको क्या चेंज हो जाएगा, पितृदेव वहां पर चेंज हो जाएंगे। क्लियर? क्लियर है। आप सभी अभी से यहाँ से एक माला करना स्टार्ट कर सकते हैं अपने बर्थ नक्षत्र की या फिर इन लॉर्ड्स की। आप अपनी जिंदगी में विद इन 7 डेज फर्क देख लेंगे। विद इन 7 डेज, आई एम सेइंग, आई मीन इट।
तो कितना मैम बड़ा मेरा रहना? तो मेरा एकादशी में विष्णु जी की प्लेनेट मतलब देवता आते हैं, तो विष्णु जी की करनी चाहिए मुझे। यस सर। ओके। तो इसी तरह राइट। आपके देवता देखिए एंड उसकी आप माला या जाप करिए। मैडम मैं हम्म, आयस बोलिए। मेरा पंचमी तिथि है, तो नागदेव की कैसे करेंगे मैडम? आजकल नाग की तो पूजा अलाउड ही नहीं है ना। आप उनके ये मंत्र जाप कर सिंबॉलिक सकते हैं मैम। आप जिस भी मंत्र जाप नक्षत्र में हुए हैं, आप उनका ना एक असली। वो भी वियर कर सकते हैं। जैसे कि आपका जिस भी नक्षत्र में जन्म हुआ है ना, तो उसका एक या तो ट्री होता है ना, उस ट्री की पूजा आप कर हम्म, सकते हैं। या फिर उनका कोई ओके। साइन होता है, जैसे कि मेरा है, तो मैंने अपने जो नक्षत्र लॉर्ड है उनकी एक रिंग बनवाई हुई है, मैं वो वियर करती हूँ, है ना। तो इस तरीके से आप उनका कोई भी चीज अपने पास रख सकते हैं, जिससे उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ रहे। जैसे मैडम मेरा अश्लेषा नक्षत्र है, हाँ तो जी, मैं उसके समझ हिसाब गई। से। हम्म। हाँ, तो आपका अति मित्र का भी आप पहन सकते हैं। ओके। मैम मैम जो सेवन चक्रास का भी रख नक्षत्र में सकते हैं। अपन, सॉरी। मैम मैम जिस जैसे मधु मैम ने बताया, तो वो सेवन चक्रास का जो कुंडलिनी का होता है वो भी रख सकते हैं अपने पास पिक्चर। सेवन चक्रास का कुंडलिनी का? हाँ। यस, बिल्कुल, आपको कोई भी, आपको जो पूजा करनी है वो कर सकते हैं, बट वी आर टॉकिंग अबाउट अकॉर्डिंग टू आवर तिथि, बर्थ तिथि और नक्षत्र। ओके। राइट। अब यहाँ पर ये चीजें होती है कि लेट से अगर कुछ आपका फेवरेबल नहीं है ना, या फिर कुछ फेवरेबल है और आप उसकी पिटाई करे जा रहे हो, लेट से डॉग इज इन योर फेवर। अगर डॉग जो है वो आपके फेवरेबल नक्षत्र का कोई एनिमल हो जाता है और आप उसकी पिटाई करते हो, तो वहां पर उसके जो इफेक्ट्स है ना वो आपको खराब देखने मिलेंगे। राइट। तो उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, इसीलिए हमें ये सब चीजें पता होनी चाहिए कि हमारे लिए फेवरेबल क्या है और फेवरेबल क्या नहीं है। हम लोग इस कोर्स में क्या क्या देखने वाले हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगी। जी मैम, मैं पीडीएफ शेयर करता हूँ, पीपीटी आप बता दीजिए। वन ओके सर। सो वी आर कमिंग विद कंप्लीट कोर्स पंचांग मुहूर्त, ये हमारा कंप्लीट कोर्स रहेगा। एंड इसको मैम आपको पढ़ाएंगी इस कोर्स को। सो इस कोर्स में जो कंटेंट है मैम आप बता दीजिए। जी जी सर जी। अ, हम लोग इस कोर्स के अंदर ये देखेंगे कि पंचांग क्या होता है, पंचांग के अंग क्या क्या होते हैं, कितने नक्षत्र होते हैं, कौन कौन से होते हैं। एंड देन यहाँ पर हम लोग नवतारा भी बनाना सीखेंगे कि नवतारा के हिसाब से आपके लिए कौन सा नक्षत्र फेवरेबल है, कौन सा नहीं है, कौन सा अति मित्र में आएगा, कौन सा शत्रु में आएगा, कौन से नक्षत्र में आपको बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहिए। करण कितने होते हैं, कौन सा करण ऑस्पिशियस होता है, कौन सा नहीं होता है, गुड डेज, बैड डेज, स्पेशल डेज, महीने में कौन कौन से डेज ऐसे आएंगे। देन प्रॉपर्टी का मुहूर्त क्या हो सकता है, बाइंग रेजिडेंशियल प्लॉट का मुहूर्त हम कैसे देखेंगे, अबूझ मुहूर्त क्या होता है जिस दिन कुछ कुछ भी बिना देखे आप कोई भी काम कर सकते हैं। स्पेशल योगास क्या होते हैं, सर्वार्थ सिद्धि योग है, अमृत योग है, देन द्विपुष्कर योग है, त्रिपुष्कर योग है, एंड गुरु पुष्य योग है। ये सब चीजें हम इसमें देखने वाले हैं कि कौन कौन से योग में हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं। बिजनेस का मुहूर्त कैसे देखेंगे, मुहूर्त फॉर न्यू वर्क, मुहूर्त फॉर ओपनिंग सेरेमनी, फैक्ट्री को स्टार्ट करना है उसका मुहूर्त हम लोग देखेंगे, नया व्हीकल खरीदना है, देन गृह संबंधित मुहूर्त हम देखेंगे। समय का निर्धारण हम लोग दिन में भी अगर मुहूर्त देख लिया, लेट से आज का दिन मेरे लिए अच्छा है, तो आज दिन में कौन सा समय मेरे लिए अच्छा है, दैट वी विल सी इन दिस कोर्स। देन चौगड़िया देखेंगे, राहु काल, होरा, एंड देन भद्रा। गंडमूल नक्षत्र क्या होते हैं, बेबी बॉर्न का टाइम कैसे डिसाइड करना होता है अकॉर्डिंग टू द मेल एंड फीमेल डेट ऑफ बर्थ। अब दोनों का अगर हमें मैच करके देना है तो हम लोग कैसे प्रेगनेंसी टाइम को डिसाइड कर सकते हैं, ये हम लोग देखेंगे। इसके अलावा आपका चंद्र शुद्धि है और लग्न शुद्धि है, वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं, और दिशा शूल भी यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। जी मैम, कंटेंट और भी है क्या? सॉरी सर, जी, नहीं, नहीं सर। इतना ही, ओके। ठीक है, तो हमारा एक कोर्स हम कर रहे हैं 20 मार्च से। तो 5 दिन के लाइव सेशन रहेंगे। टाइम 7:30 रहेगा इवनिंग का। एंड
लाइव जूम पे रहेंगे, इसका आपको एक्सेस, रिकॉर्डिंग एक्सेस लाइफ लॉन्ग मिल जाएगा। पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे एंड सर्टिफिकेशन कंप्लीशन आपको दिया जाएगा, जो आईएसओ सर्टिफाई हमारा साधना हीलिंग क्लब का है। सो इंटरेस्टेड लोग आप इनरोल कर सकते हैं। एंड हम एक और मैम से रिक्वेस्ट करके एक्चुअली फी हमारी कम ही रहती है, बट फिर भी हम जो हमारे आवर फी है 1999 है, बट हम कल तक ये ऑफर रख रहे हैं 1599। तो कल तक जो इनरोल करेंगे वो 1599 में आप इनरोल कर सकते हैं इन द पंचांग एंड मुहूर्त कंप्लीट कोर्स। सो पेमेंट के लिए आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम ऑन द 7350371502 पे आप पेमेंट कर सकते हैं एंड अदर बैंक डिटेल ग्रुप में शेयर की जाएंगी, विथ क्यूआर से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, एनी क्वेश्चन क्वेरी है तो प्लीज हैंड रेज करिए एंड आपको अनम्यूट किया जाएगा। जी प्रताप सिंह जी बोलिए बोलिए। सर सॉरी, मैं अभी ज्वाइन कर पाया, तो इसका सिलेबस मिल सकता है क्या? मैम मैं एक बार मैं एक दिखाता हूँ आपको, शेयर से कंटेंट देख सकते हैं। और नंबर ऑफ क्लासेस कितने होंगे? 1 सेकेंड में फिर से बताता हूँ। तो हमारा ये कंटेंट है पूरा, आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ठीक है, एंड आफ्टर हमारा ये नंबर ऑफ क्लासेस 5 सेशन रहेंगे। ठीक है, टाइम 7:30 के ऑनवर्ड, 7:30 से स्टार्ट होगा क्लास, वो 1 घंटे होंगी, ज़्यादा भी हो सकती है, तो ये टाइम पीरियड रहेगा। तो फी भी 1999 है, बट ऑफर हमने कल तक दिया है, तो 1599 हम कल तक ये ऑफर कर रहे हैं। ठीक है, पेमेंट डिटेल्स आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। ठीक है प्रताप जी। ठीक है सर। ओके जी, शगुन जी बोलिए। जी मैम, मैंने ये पूछना है कि जैसे पंचांग से भी प्रिडिक्शन होती है। जी, हाँ जी, तो वो भी हमें आप सिखाएंगे? वो इस कोर्स का पार्ट नहीं है मैम, ये मुहूर्त का पार्ट है कि पंचांग से मुहूर्त कैसे देखते हैं। पंचांग एंड प्रिडिक्शन इज द डिफरेंट कोर्स एंड जी, पंचांग एंड मुहूर्त इज द डिफरेंट थिंग। ओके मैम, क्योंकि करण से मैम करियर भी देखते हैं, तो मैं वो यस सीखना चाहती हूँ मैम। मैम, यस मैम, ये भी बहुत तो वो आप वंडरफुल लेकर है। आएंगे मैम? यस मैम, वो भी लेकर इसके आएंगे, बाद no हम ओके ओके, इसके बाद थैंक हम यू मैम। एस्ट्रोलॉजिकल टॉपिक मैम से हम कनेक्ट करेंगे। तो स्टार्टिंग ये मुहूर्त देखने से हम कर रहे हैं problem। जी, जी तो जी ठीक है, तो जी, बाकी जो कोई क्वेश्चन क्वेरी है ओके, के थैंक यू समय। मैम। वेलकम मैम। एनी क्वेश्चन श्वेता जी, मधु जी, अदर एनीवन प्लीज हैंड रेज कीजिए। जी कंथी लीला जी बोलिए। कांतिलाल मोनत सर। हाँ, नमस्कार मैडम। आपने नमस्कार तिथि के देवता बताए थे, एक टाइम रिपीट करेंगे प्लीज? सर, आप रिकॉर्डिंग में देख लेंगे क्योंकि 30 तिथियां हैं। रिकॉर्डिंग आप आप रिपीट करने रिकॉर्डिंग वाले होगे मिल तो नो आपका कुछ प्रॉब्लम। आपका रिकॉर्डिंग स्पेसिफिक तिथि है तो आप मैं उसका बता देती हूँ सर। पूरा हाँ, 30 तिथि का तो मुश्किल हो जाएगा ना सर। आपका अच्छा। कौन सा है? थर्ड थर्ड तिथि तीसरा कौन सा सर? कृष्ण पक्ष और को तो आपने बोला था कृष्ण पक्ष गौरी। और शुक्ल गौरी, पक्ष का एक ही रहेगा, सिर्फ माता गौरी, अमावस्या को चेंज और पूर्णिमा का चेंज रहेगा। माता गौरी, माता गौरी, माता गौरी माता। गौरी माता, अच्छा। जी, देन एट्थ एट्थ तिथि, आठवीं। आठवीं आठवीं तिथि। हाँ, ओके, अष्टमी के लिए आप पूछ सकते हैं दुर्गा माता को। दुर्गा माता। और इसको याद रखने का इजी तरीका मैं बता देती हूँ। त्रयोदशी के दिन हाँ, माता पार्वती का व्रत रखा जाता है और दुर्गा अष्टमी मनाई जाती अच्छा अच्छा। है ना। नवी तिथि। नवमी तिथि के लिए आप पूजा किसकी करेंगे बताइए? माता सरस्वती। सरस्वती। सर जी आप रिकॉर्डिंग देख लेना, रिकॉर्डिंग दे रहे हैं हम। ठीक है रिकॉर्डिंग देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं सर, अगर जी देंगे जी तो रिकॉर्डिंग, क्या है, देते नहीं इसलिए पूछ रहा हूँ और कुछ नहीं। नहीं नहीं दे रहे। ठीक है, देंगे तो कोई। ओके ओके। यस मधु। नोकिया मधु मैम जी बोलिए। नोकिया आपका थोड़ा सा मैडम एक एक वेट वेट करिए नोकिया। मैं पूछूं?
बोलिए। पूछो। जी मधु जी बोलिए। हाँ, मैडम एक पंचक योग का क्या होता है? ये भी बड़ा मतलब वो माना जाता है, तो वो भी इसमें ही आता है पंचांग दोष जो पंचांग आप कह में? रहे हैं ना, पंचांग दोष जो आप हाँ, कह रहे हैं। पंचक किसी की डेथ होती है तब देखा यस मैम, जाता वो है मैं ना? इसमें कराने वाली हूँ, हाँ जी। है ना, पंचक का भी आप हाँ बताएंगे मतलब? पंचक, हाँ पंचक क्या होते हैं, वो कब लगते हैं वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगी, और पंचक में तरह तरह के पंचक होते हैं वो भी बताऊंगी। अच्छा, टाइप्स भी होते हैं? टाइप्स भी इतना होते डिटेल? हैं जी। हाँ, इतना डिटेल्स का तो आइडिया नहीं है यस मुझे मैम, भी। वो भी मैं इसमें कराने सुना वाली था हूँ। क्योंकि डेथ होती है तो दिखा जाता है ना उसको, यस मैम, इसीलिए। अब वो डेथ है तो 5 लोगों को लेकर जाती है, ऐसा भी सुना होगा आपने, है ना। हाँ हाँ वो हर हाँ। किसी चीज में नहीं जाती है, हर हर एक तरह के हम्म, पंचक में नहीं जाता है। ओके। वही यस मिसकंसेप्शन भी हो जाता है ना मैडम, लोगों को ठीक पता नहीं होता है तो फिर वो मिथ चालू हो जाता है यस मैम, कि कोई यस। मरा है पंचक में मतलब 5 को लेके जाएगा, बड़ा मतलब हाँ, लोग डराते हैं उस चक्कर में यहाँ। आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि 5 जन्म भी होते हैं। नहीं सुना मैडम। अगर पंचक में किसी का जन्म हो जाए तो उसमें, अगर किसी लड़की का बर्थ हुआ है तो उसके बाद 5 लड़कियां होती हैं उस घर में, और अगर बेटे का जन्म हुआ है तो उसके बाद 5 बेटे जन्म लेते हैं। ओ माय गॉड, नाउ इट इज नॉट पॉसिबल। अब तो नहीं ऐसा होता है। आपने सुना नहीं होगा मैम जी। हाँ मैडम, कभी ये चीजें नहीं पता है इतना, यस। कभी इंटरेस्ट ही नहीं था। वो तो पंचक की जो कि घर में बड़े बूढ़े मरते हैं तो सबसे पहले यहाँ उज्जैन में रहती हूँ ना, तो जी। थोड़ा यहाँ फॉलो करते हैं तो दिखाते हैं कि पंचक में तो नहीं गए करके। और वो यस कुछ अलग पिंड, हाँ पिंड रखे जाते हैं, बस उतना नॉलेज है मुझे, बाकी नहीं पता। जी, वो पिंड भी राइट। इसीलिए रखे जाते हैं इन केस ऑफ लाइक कि 5 पीपल ना जाएं, उसकी जगह हम पिंड रख देते हैं। जी जी। यस मैम। थैंक यू मैम। वेलकम मैम। नोकिया जी बोलिए, आपको कुछ क्वेश्चन। नोकिया, नोकिया मो हैंडसेट बोलिए। नो क्वेश्चन। मेरे को ये पूछना है कि मुझे यही नहीं पता कि मेरा मतलब कौन से दिन तिथि है, तो क्या बता सकते हो? यस मैम, सब कुछ बताएंगे आपको। नहीं, अभी बता सकते एटलीस्ट कि मेरा तिथि क्या है। अभी तो मैम आप पूरा भी आपकी डिटेल आप डाल आप लीजिए। यस सर, बोल। आपका डिटेल्स, बर्थ डिटेल वगैरह डालनी चाहिए, तो आप उसके बाद ही निकलती है तिथि। हाँ, तो वो ठीक है। तो मैं, वो तो आप एस्ट्रो में जाके कर सकते हो, लेकिन मेरे को नहीं आता देखना, इसलिए मैं बोल रही थी। मैम तो वो सब कुछ हम यहाँ पर सिखाएंगे, डोंट वरी आपको, कि आप कैसे उसमें डालकर सीख निकाल सकते हैं, वो सब हम आपको सिखा देंगे, डोंट वरी। आप अभी डाल सकते हैं, एस्ट्रोसेज में डालिए अपना नेम, प्लेस, डेट ऑफ बर्थ, सब चीजें डाल के, एंड देन पंचांग, वहां पर एक ऑप्शन आएगा, उसमें आप देख सकते हैं कि आपका जन्म कौन सी तिथि को हुआ है। पंचांग के अंदर देख रहे क्या? जी मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, एनी क्वेश्चन, किसी को और भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। यस ये शगुन मैम। जी मैम, आप अपना प्लीज यूट्यूब लिंक जरूर दें मैम हमें। साधना हीलिंग आपके नाम से आएगा मैम, आप ओके देख जी, सकते हैं। थैंक यू थैंक यू। गेट। ठीक है मैम, हम यहाँ पे रुकते हैं, तो कोर्स हम 10th मार्च इवनिंग 7:30 से स्टार्ट कर रहे हैं। एंड टोटल इसके 5 लाइव सेशन होंगे। एंड इसका आपको लाइव क्लास भी रहेंगे, रिकॉर्डिंग भी आपको दी जाएंगे, पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे। एंड हमारी जो फी है 1999 है, बट ऑफर फी टिल टुमारो 1599। सो एनरोल कीजिए जिनको भी ऑफर का लाभ उठाना है। जी राकेश जी बोलिए। राम राम जी। राम राम जी सर। राम। मैंने जी ये है कि अमावस्या को कृष्ण पक्ष तिथि है, तो मुझे पितृदेव की पूजा, उसमें लिखा हुआ है कि पितृदेव की पूजा करनी चाहिए। आई डेंट अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन सर, कैन यू प्लीज रिपीट, कि कितनी देर तिथि पूजा करनी चाहिए अमावस्या तिथि को?
हाँ, अमावस्या है जी, कृष्ण पक्ष तिथि है। तो कौन से पूजा करनी चाहिए जी? आपको आपके जो लॉर्ड हैं अमावस्या हाँ के, जी। वो पितृ हाँ देवता जी। होते हैं। तो हम आप अच्छा जी। एक मंत्र जाप कर सकते हैं, ओम पितृदेवेभ्यो नमः। ठीक है जी। जी। अब आप थैंक यू उसमें मैम। एक माला करना चाहें, चार करना चाहें, पांच करना चाहें, इट्स योर चॉइस सर। तो मैं जो पीपल का होता है, जो जैसे बोलते हैं कि पीपल का पेड़ है, उसकी भी उनकी पूजा हो सकती है। यस। और कम से कम जो पितृपक्ष आता है उसमें तो आपको पूजा करनी ही चाहिए, वो आपके लिए बहुत बेनिफिट देकर जाएगा सर। थैंक यू जी। जी वेलकम सर। ठीक है, तो आ, हम डायरेक्टली अभी कोर्स में मिलेंगे 10 मार्च को। तो इंटरेस्टेड प्रतिभागी आप इनरोल कर सकते हैं, इनरोलमेंट डिटेल ग्रुप में दी जाएंगे। तो रुकते हैं यहाँ पे। थैंक यू मैम, आपका आज का सेशन बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। तो सभी को जो इंटरेस्टेड लोग हैं आप इनरोल कर सकते हैं। सो बाय एवरीवन। थैंक यू बाय मैम। मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वेलकम ऑल ऑफ। थैंक यू। नहीं, चालू है, लेक्चर चालू है, 1 मिनट। ठीक है बाय मैम, मतलब क्लोज। जी सर।